मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक निर्माण विभाग पे। हिमाचल प्रदेश के सभी विकास कार्यों को लगभग 80% जो वर्क्स होते हैं, बिल्डिंग हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सब का निर्माण लोक निर्माण विभाग करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक इशू आया है कि लोक निर्माण विभाग को के पास ठेकेदारों के 6,000 करोड़ के भुगतान लंबित हो गए हैं और ये भुगतान है दिसंबर 2022 तक। जो काम मैक्सिमम उनके हैं, 80% पैसा उनका है जो पिछले साल खत्म हो चुके हैं काम। यानी कि पिछली सरकार के वक्त का जो पैसा था वो लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों को नहीं दे पा रहा है और ठेकेदार अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उनकी जो बैंक की लोन लिमिट है वो भी खत्म हो गई हैं, क्योंकि आगे उन्होंने निर्माण कार्य करवाया है तो पैसे का भुगतान तो उनको आगे करना पड़ा है, लेकिन सरकार से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत अब आने वाले निर्माण कार्यों को होने वाली है, क्योंकि ठेकेदार अब नए टेंडर लेने से भी कतरा रहे हैं। हिमाचल में ये परेशानी एकदम से आई है और हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 4 जोन हैं, 4 चीफ इंजीनियर बैठते हैं और उन सब का पैसा वो उनके पास अकेले हमीरपुर का 1500 करोड़ रुपया हमीरपुर जोन का बताया जा रहा है। तो ठेकेदारों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुक्खू सरकार अब इसका हल कैसे निकालेगी, आज हम इन्हीं मामलों पे चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा में आज जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के केशव नायक जी, और आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आस्था जी जुड़े हैं, और ठेकेदार हमारे साथ यूनियन की तरफ से जुड़े हैं प्रदीप वर्मा जी, और भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं संजय शर्मा जी। तो मैं सबसे पहले प्रदीप वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या क्या इशू इस समय हैं और आपको क्या दिक्कत आ रही है काम करने में। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं के पेमेंट्स के बारे में, मालूम है आप जी पिछले साल में सरकारों में उसकी जो करीबन हर एक डिवीजन के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज पिछले टायरिंग की है, चाहे वो बिल्डिंग की है, चाहे ब्रिजेस की है, चाहे रोड मेंटेनेंस के वर्क्स की है, वो सारी पेंडिंग पड़ी है। जब कभी भी हम बात करते हैं माननीय लोक निर्माण मंत्री से जो प्रेजेंट में है श्री विक्रमादित्य सिंह जी से, हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी बात की है, तो हमें मालूम है उन्होंने जो हमने आश्वासन दिया कि आपको जो ये पेमेंट जो कर दी जाएगी, परंतु 1 साल का समय अभी होने जा रहा है, कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिली है। सारे काम फारिग हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ काम अधूरे पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने सारे कार्य रोक दिए हैं पेमेंट्स की वजह से। लोगों की पेंडिंग लाइबिलिटीज बहुत है, लेबर्स का देने का बहुत है, मटेरियल की पेमेंट है, आपको पता है जीएसटी आजकल है, हर एक जो भी है वो कैश पेमेंट पे कार्य किया जाता है, लेबर पेमेंट वो भी कैश पे है, परंतु जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा आगे क्रेडिट पे काम करता है, परंतु फिर भी उसको वो पेमेंट नहीं मिल पा रही है। ये सारी प्रॉब्लम है जिस कारण कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो टेंडर्स प्रक्रिया में जो भाग नहीं ले पा रहे हैं। और नंबर 2, दूसरा जो इन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है कि 1 करोड़ से ऊपर कि अगर 2 कार्य आपके पास है तो आपको तीसरा कार्य नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। जिसकी बिडिंग कैपेसिटी ठीक है, बिड कैपेसिटी है, फाइनेंशियल साउंडनेस है, लेबर उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास इतना ज्यादा है, मशीनरीज उनके पास इतनी ज्यादा है, तो उनको बिडिंग कैपेसिटी के हिसाब से उनको टेंडर लॉट करने का मौका मिलना चाहिए, और ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन उन लोगों के लिए है जो छोटे जो कार्य कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो तो ऐसे भी काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पोजीशन जो फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं है। अगर आप ऐसी दिक्कत लगाएंगे तो आगे के कार्य जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रगति होनी है, विकास के कार्य होने, वो सारे रुक जाएंगे। यही मेरा कहना है। जी केशव नायक जी, माइक ऑन कर लीजिए। केशव जी, ये केशव जी कांग्रेस के भी राज्य प्रवक्ता हैं और खुद पेशे से ठेकेदार भी हैं, तो अभी आप ठेकेदारों की समस्या आप देख रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, तो अभी आपका इसमें क्या मत है, क्यों इतने भुगतान इतने बल्क में इतने ज्यादा में रुके हैं और ठेकेदार आगे कामों को आगे नहीं कर पा रहे हैं?
जी केशव जी। नमस्कार जी, आपका जी पथरिया जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोक निर्माण विभाग में आए दिन आ रही समस्याओं के बारे में विचार किया और सब साथियों को एक मत लेकर चर्चा की। इसके लिए आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। ये जो चर्चा है, ये जो कंट्रैक्टर है लोक निर्माण विभाग के या लोक निर्माण विभाग से जुड़े और लोग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और INPH विभाग दो ही विभाग हैं जो ठेकेदारों को इनलिस्ट करते हैं। तो लोक निर्माण विभाग में ये जो समस्या है ये आज की नहीं है। आप जानते हैं कि जब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST जब लागू किया और GST के वक्त 1 जुलाई 2017 को GST जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान पे लागू किया, उस दिन से आज तक GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद कई इसमें चेंजेस की। पहले कंट्रैक्टर पे 12% किया और 12% के बाद अभी ये जुलाई 2022 में 18% किया। इसे हिमाचल प्रदेश के नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के, हिमाचल प्रदेश के सारे ठेकेदारों का 12%, 4000 करोड़ रुपए के करीब ठेकेदारों की धनराशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंसी पड़ी है। और ठेकेदारों की जो पूंजी है 12% से 15% होती है, बाकी तो मार्केट की स्टेक होल्डर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक 5 वर्ष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, INPH विभाग और जितने भी कंस्ट्रक्शन निर्माण के साथ जुड़े ठेकेदार हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अभी तक वापस नहीं की। हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक फॉर्मुलेशन डिक्लेयर किया है, एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले के मुताबिक 3% GST वो रिफंड कर रहे हैं, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको चंद ठेकेदारों को ही उसका रिलीफ मिल रहा है। और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपस में निर्माण कार्य में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में PMGSY, नबार्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जितनी भी केंद्र से हिमाचल सरकार को जो राशि निर्माण कार्यों के लिए आती है उसका GST केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को तय कर रही दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट के जो कंट्रैक्टर हैं, जो स्टेट वर्क्स करते हैं, बिल्डिंग वर्क्स करते हैं, डिपॉजिट वर्क करते हैं, आप जानते हैं कि अभी ये 4 महीने से AMP जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस के वर्क है उनको मंडी जिला में ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये की है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने जो ठेकेदारों की देय राशि है वो अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है। हमारे बहुत सारे मंडी में जो कंट्रैक्टर हैं जिनके एनुअल पीरियोडिकल मेंटेनेंस के पैसे हैं जो टारिंग से संबंधित है, वो टारिंग 100% कैश का काम है, वो पैसे अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंट्रैक्टर्स को नहीं दिए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में AMP के मंडी जिला में, मंडी जोन में और कुल्लू जोन में कोई हजारों किलोमीटर है जिनके टेंडर में ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट ना करने का कारण जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने जो मापदंड तय किए हैं उन मापदंडों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का जो उद्योग है, उद्योग बोले तो क्रशर इंडस्ट्री है, क्रशर इंडस्ट्री में जिस गुणवत्ता का जो मटेरियल हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण कंट्रैक्टर को चाहिए उसके मुताबिक नहीं मिल पाता और जो क्वालिटी गुणवत्ता ठेकेदार देना चाहते हैं उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और सरकार अपना उद्योग ठीक करे और सरकार हिमाचल प्रदेश ठेकेदारों की जो लंबित राशि है उनकी धनराशि को तुरंत प्रभाव से वो इंतजाम करे, क्योंकि हमारा तो GST अपने पैसा है, वो कोई सरकार की कंट्रीब्यूशन नहीं है, सरकार की कंट्रीब्यूशन नहीं है। GST ठेकेदारों की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो गाड़ी कमाई का पैसा तुरंत सरकार, पता नहीं पिछली सरकार ने भी शोषण किया, ये सरकार प्रयास कर रही है
लेकिन इस सरकार में आप देखते हैं कि धन का अभाव इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री को जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को, वैसे हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेज हैं और चुस्त हैं, वो वास्तु स्थिति को जानते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी हर काम का तुरंत निपटारा हो। लेकिन जो कुछ अधिकारी वर्ग है लोक निर्माण के, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो आईएएस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इन ब्यूरोक्रेट्स ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदारों के पैसे अभी तक लंबित, जीएसटी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ठेकेदारों के अकाउंट जिन्होंने बैंक से, पथरिया जी जिन्होंने बैंक से लिमिट्स ली है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, उनके अकाउंट एनपीए हो गए और उनके अकाउंट एनपीए होने से उनके सरफेसिया एक्ट की प्रोसीडिंग बैंक इनिशिएट कर रहा है और वो कुछ लोग तो सुसाइड करने की तैयारी में है। तो मेरी गुजारिश है कि जो कट 9 महीने हो गए, 9 महीने, 3 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट में थे, 6 महीने सरकार के हो गए। हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग ने जो हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों को जो कट लगाया, फाइनेंशियल ईयर का कट है, वो कट कैसे पूरा होगा अगर डायरेक्टली कंट्रैक्ट के अगेंस्ट कंट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक जो व्यवस्था है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इफेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रैक्ट के थ्रू पैसा रिलीज करेगी और वो पैसा रेशो के मुताबिक बैंक के ब्याज को जाएगा, किराना को जाएगा और बाजार में जाएगा, मजदूर को जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को जाएगा, उद्योगपतियों को जाएगा और उसके कारण हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, नुकसान होने वाला है। सरकार आपकी है, आप सत्ता में, पिछली सरकार तो लायबिलिटी छोड़ गई है, दिसंबर में जो बजट जाना था विभागों को वो गया नहीं और अधिकारियों ने उसको कोई पुष्टि दिखाई नहीं है, इसलिए ये दिक्कत है। तो आप क्या मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करेंगे कि ये जल्दी ये सारे मामले को ठीक किया जाए? हम आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह करेंगे कि ये ठेकेदारों की समस्या को तुरंत प्रभाव से निपटाया जाए। हाँ, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछला जो बजट का कट था, अगर हिमाचल प्रदेश में 500 प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स के पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहे थे तो 300 प्रोजेक्ट सराज और धर्मपुर में थे। तो सराज और धर्मपुर में ही सारा बजट लगता था। लेकिन अब जब पैसा ही नहीं है तो बजट का क्या करना? ये मुख्यमंत्री महोदय को ब्यूरोक्रेट्स ने सूचना दी है कि पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो बजट का करटेल तो होगा। लेकिन बजट को ना करटेल किया जाए, मूलभूत सुविधाओं को जहां जरूरत है बजट की, उस बजट को सरकार मुहैया कराए, इसकी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करेंगे। और कंट्रैक्टर एसोसिएशन बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगी और हम आग्रह करेंगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, लोक निर्माण मंत्री तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके इस निर्माण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं इनको आगे बढ़ाया जाए और इस पे जल्द कोई ना कोई चर्चा कर इसका हल किया जाए। जी संजय जी, अभी आप सुन रहे थे 6,000 करोड़ के भुगतान ठेकेदारों के एनपीए अकाउंट एनपीए हो रहे हैं, क्रॉस कर दी है। जीएसटी का इशू भी बहुत बड़ा है, फंड नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं विकास का पहिया तो थम जाएगा। और पेशेवर कह रहे थे पिछली सरकार ने सारा बजट धर्मपुर और सिराज में लगा दिया और दूसरा भुगतान उन्होंने रोक के रखे। देखिए पथरिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनने के बाद इस विषय के ऊपर कुछ बोलने को अधिक रह नहीं जाता है कि सरकार जो है वो कितने अंतर्द्वंद के बीच में जो है वो चल रही है। लोग दुखी है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं आज तक तय नहीं कर पाए हैं। सरकार बनी को 6 महीने हो चुके हैं, मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर पाए हैं कि उनकी
प्राथमिकता जो है वो प्रदेश का विकास है या फिर कोई अन्य चीज है। जिस तरह से ओपीएस को लागू करने में सरकार ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी कि अगर इसी तरह से प्रदेश के विकास में दिखाते तो आज ये दिक्कत जो है वो यहाँ पे खड़ी नहीं होती है। यहाँ तक बात है कि जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में टाइम लगा, उसके बाद 6 महीने जो है वो इस सरकार को जो है वो बने को हो गए, लेकिन प्राथमिकता तय नहीं हो पाई। ना तो लोक निर्माण मंत्री तय कर पाए कि उनको क्या करना है प्रदेश के विकास के लिए, उनका विभाग किस तरह आगे बढ़ेगा, ना तो मुख्यमंत्री आज तक तय कर पाए हैं। जहां तक बात है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उनमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रदेश का हिस्सा है वो पूरी तरह से आ रहा है, उसको आगे किस तरह से आवंटित करना है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं तो अधिकारियों के ऊपर किस तरह से लगाम लगानी है ये कार्य जो है वो सरकार का है। लेकिन सरकार की अगर प्राथमिकताएं तय नहीं होंगी तो इसको आगे कैसे बढ़ाना है? अगर 6 महीने अगर निकल जाते हैं और प्रदेश का ठेकेदार अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए, या अगर वो ऐसी चर्चा भी करे, ठेकेदार जो है वो प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है। अगर ठेकेदार नहीं होगा तो प्रदेश का विकास जो है वो बाधित होगा, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो आईपीएच है या कोई अन्य विभाग है। लेकिन आखिरकार उनके दर्द को समझना चाहिए, अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं तय नहीं है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? आज जो है आज कोई मना है उसके उसके ऊपर जो है वो रातों रात फायरिंग कर दी। वो किस लिए हो रही है? कि कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि प्राथमिकताएं तय नहीं। तो इन प्राथमिकताओं को तय करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से अपनी गारंटियां जो आपने गारंटियां जो है वो चुनाव के अंदर की थी, आप अपनी गारंटियों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, तो ना उनको पूरा कर पा रहे हैं और ना जो है वो आप प्रदेश के विकास को जो है वो आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप आज जो है वो बिजली 300 आपने कहा था, आज तक जो है वो प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब उसकी घोषणा होगी। 1500 का वायदा आपने 18 वर्ष से ऊपर की महिला को 1500 देने का वायदा किया था। आज तक जो है वो प्रदेश की महिलाएं 23.5 लाख महिलाएं जो है वो इसकी गारंटी इंतजार कर रही है कि आप कब पूरा करेंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो सरकार अंतर्द्वंद से घिरी हुई है। जी संजय जी, सवाल ये था कि ये जो एक पैसा था जो आपके समय की आपकी सरकार थी, उस समय के कार्य पूरे हुए हैं, ये इसमें 80% राशि जो 6000 करोड़ में से है वो है दिसंबर तक के जो काम हुए हैं। तो दिसंबर में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और दिसंबर में जो बजट रिलीज होना था अप टू 31 मार्च तक का, वो बजट रिलीज नहीं किया गया। उसके लिए कहीं ना कहीं पिछली सरकार भी दोषी है और अगली सरकार भी दोषी है। दोनों सरकारें दोषी हैं कि इतना बड़ा अमाउंट एक खड़ा हो गया ठेकेदारों का और आज वो नया कॉन्ट्रैक्ट लेने से कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो ये दिक्कत दोनों सरकारों की है कहीं ना कहीं। जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, सरकार बोलती है जो देनदारियां पिछली देनदारियां होती हैं वो अगली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 2017 में जब जयराम ठाकुर जी ने सरकार को संभाला था तो जो वीरभद्र सिंह जी जो लायबिलिटी इसकी छोड़ के गए, चाहे वो ठेकेदारों की थी चाहे और अन्य विभागों की हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर पिछला मुख्यमंत्री ना तो पूर्व के मुख्यमंत्री करके जाते रहे ना वर्तमान में करके जाना था। अगर कल को सुक्खू सरकार पलट जाती है या सरकार चली जाती है, अगले चुनाव के अंदर चली जाती है सरकार, तो क्या जो जिम्मेदारियां इस सरकार की होंगी वो ये क्लियर करके जाएंगे? ये सरकार ये फॉरवर्ड, ये कोई बहाना, ये केवल जो है वो एक बहाना है कि पिछली जी प्रदेश का विकास कार्य इन लंबित भुगतानों से कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। और देखिए ये तो का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है इसमें, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, उस दौरान उन्होंने बजट ही आगे नहीं दिए। जी संजय। इसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात हम लोग पहले भी बता रहा था मैं आपसे पिछले उसमें भी, ये लोग करते क्या है, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस तो कभी भी रखते नहीं है। अब मान लीजिए अगर इन्होंने जो उद्घाटन और वो जड़ियां लगाई उसमें ऐसे काम किए हैं सारे के सारे, ना तो पैसा था सरकार पे और इनको भी पता था कि देखेंगे अगर सरकार अपनी आ गई वापस
तो किसी तरह से चला लेंगे, नहीं है तो भाई जो अगला आएगा वो भुगतेगा। और हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि जब आप पजामा सिलते हैं ना तो उसमें नाड़े के लिए तो जगह होनी चाहिए ना, तो ये तो जी वो हालत ये करते हैं कि पजामा सिल लिया, बाद में याद आता है कि नाड़ा तो इसमें लगाया है नहीं। अब दोनों जी सरकार के बीच में इसमें सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो ये है कि दो लोगों पे ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। एक तो मेंटेनेंस जो नहीं हो पाएगी रोड्स की, जी वहां पे खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और हमारे यहाँ पे जैसे सेब सीजन शुरू होने वाला है, सड़कों का बुरा हाल है। कुछ इस समय जो इस साल बारिशें हुई है वो बेमौसमी, उससे और ज्यादा जी नुकसान हुआ है। एक मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है 100% जो जितने पे भी उसका नेगोशिएशन के बाद टेंडर फाइनल हुआ, वो आगे उसने सबलेटिंग पे 30% पे दे दिया। अब हुआ क्या, वो सबलेटिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो बेचारा छोटा कॉन्ट्रैक्टर है। अब उसने आगे जो लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, किसी से जो काम कराए वो सफर होगा। तो ये एक काफी बड़ी समस्या हो जाएगी। और 6,000 करोड़ में जो है एक छोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। उनमें उन दिहाड़ीदार मजदूरों के बेचारों के बच्चों की स्कूल फीसेस जानी है, या किसी का मान लीजिए आटा राशन चावल या घर का कोई काम है, तो वो सारा फंस जाएगा। और साथ में सरकारों को प्रायोरिटी पे ये चीजें करनी चाहिए, नहीं तो ये जो डेवलपमेंट का जितनी ये बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कांग्रेस सरकार के, हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमने इतने करोड़ का प्रोविजन है, तो हम ये कह रहे हैं पहले वो पैसा तो वापस दिया जाए जो रेवड़ियां बांट ली है भाजपा ने, और कांग्रेस अब ना बांटे। पहले इन बिल्स को क्लियर करे, खास करके जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, ताकि उनकी पेमेंट्स क्लियर हो। जी चमन जी, केशव जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का लैप्स भी है, क्योंकि चुनाव घोषित हो गए थे, चुनावों का पीरियड चला दिसंबर तक, दिसंबर में नई सरकार बनी और दिसंबर में ही आगे 3 महीने एडवांस जो पैसा जाता है 31 मार्च तक का, वो बजट दिया ही नहीं गया, क्योंकि उस समय फंक्शनल पूरी तरह से फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं थी, ब्यूरोक्रेट ही चला रहे थे 1.5 महीना 2 महीने जो था कार्यकाल। तो उस दौरान अगर बजट दे दिए जाते तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो ब्यूरोक्रेसी को खुद केशव नायक जी मान चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। जी नहीं, वो तो ये हैंड इन ग्लोव्स है ना। देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं कौन है, किसके अपॉइंटीज हैं, ये तो अपने आपके मान लीजिए पिछले सरकार ने अपने चेहतों को पोस्टिंग दी थी, उनको भी जी पता था कि हमारे मान लीजिए एक जो डिवीजन होता है उसमें कितना पैसा आता है, और 31 तारीख तक के जो मार्च तक के फाइनेंशियल तक के होते हैं वो तो पहले से उनको पता होता है। और दूसरा जी ये था, जब दूसरी सरकार आई थी उसने भी अपने जो प्लम पोस्टिंग खास करके चाहे वो जेई से ऊपर के लेवल तक की है, एक्सिन लेवल तक की, वो तो इन्हीं के लोग आए। और उनको भली भांति पता था कि पेंडिंग जो जितनी भी पेमेंट्स हैं वो तो क्लियर करनी ही होगी। अब 31 मार्च में भी हालत ये है कि किसी को 10% रिलीज किया, किसी को 20% किया। तो अब वो जी कॉन्ट्रैक्टर जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो तो बच निकलेगा, वो तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो छोटा कॉन्ट्रैक्टर है वो कहां से आएगा। और जो रोजी रोटी है, देखिए ये इकोनॉमिक पे भी अगर आप जीडीपी भी देखेंगे तो ये भी इसका भी तो एक असर पड़ेगा कि घर पे आपके पैसा पहुंचा नहीं था, उस वर्ग ने जो परचेजिंग करनी थी वो हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं ये मार जीडीपी तक भी आकर के रुकेगी। जी जी केशव जी, जो हमारे रूरल रोड हैं, आपने जैसे कहा कि उनका जो मेंटेनेंस का वो है उसका भी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। तो मेटलिंग सीजन आपका मई जून होता है, मई निकल गया है, जून शुरू हो गया है और आगे बरसातें होंगी, मेटलिंग होगी नहीं कहीं ना कहीं। तो ये हमारे रोडों की हाल तो खस्ता हो जाएगी इस सारी समस्या से। जी केशव जी। माफी चाहता हूँ, ये मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी ये जो रूरल रोड्स की जहां तक बात है, आज आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 80% रूरल रोड जो है वो पीएमजीएसवाई के तहत इनका निर्माण कार्य चल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय अनुसार, और जैसे आपने देखा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने ये अनाउंस किया था कि पीएमजीएसवाई में सर्वाधिक बजट हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला है। तो जहां तक इसकी रिपेयर मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए जो पैकेज और जो अनुदान राशि है और जो यार्ड स्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश तय करती है, उसमें कहीं ना कोई खामी है, क्योंकि मेंटेनेंस के जो खर्चा है वो ज्यादा है और उसके जो यार्ड स्टिक्स हैं वो कंट्रैक्टर्स को सूट नहीं करते। तो मैं गुजारिश करूंगा लोक निर्माण मंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार से कि
जो मेंटेनेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रावधान के अंतर्गत जो काम आ रहे हैं उनको वो एक समन्वय समिति बनाकर उसको जल्द से जल्द उसको निपटारा किया जाए। और जहां तक ये जो प्रदेश के जो रोड हैं, जिन रोड्स में बजट का प्रावधान है, क्योंकि आप जानते हैं एनुअल जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसमें बजट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, एक्सएम, पीडब्ल्यूडी, जितने भी अधिकारी लोग हैं वो सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं, क्योंकि बजट के मुताबिक ही काम होता है। बजट तो सरकार का काम है और सरकार प्रयासरत है, क्योंकि पिछली सरकार ने बजट या प्रावधान जो किया था उसके बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार ने जो कर्टेलमेंट की है, उस कर्टेलमेंट के कारण प्रदेश के ठेकेदार बहुत दुखी हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी एक बैठक मुख्यमंत्री से बहुत जल्द होने वाली है, उसमें ये सारी चीजों का निपटारा किया जाएगा। और ओपीएस एक मुद्दा था, ओपीएस भी एक सामाजिक सुरक्षा है और सरकार ओपीएस देना चाहती थी, सरकार का वादा था और हमने ओपीएस पे काम किया और ओपीएस जो जायज मांग थी जनता की, उसको प्रदेश सरकार ने प्रथम बैठक में अब तक इस पे कार्यवाही चल रही है और ये काम अच्छे से जनता के लिए, सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और जनता के लिए चुनी गई है। तो जहां तक ओपीएस एक जरूरी मुद्दा था और हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में था, तो हमने किया। अब आगे जो बाकी जो प्राथमिकता है, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, उसमें भी सरकार काम कर रही है और जल्द ही इन सारी समस्याओं का निपटारा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी संजय जी, और मैं एक आपके माध्यम से एक और सुजेशन देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो लोकल कंट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो डी क्लास है चाहे वो ए क्लास है, वो पूर्णतया सक्षम है प्रदेश के काम करने में और प्रदेश की विकास की गति के पहिए को 100 की स्पीड से चलाने के लिए तैयार है। और सरकार और आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सभी दलों के लोग विकास कार्यों में इकट्ठा होकर काम करें ताकि विकास की गति बढ़ी रहे। जी आस्था जी, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछली गवर्नमेंट की तो नहीं रही है, जिसको ब्यूरोक्रेसी करवाती रही है और आगे अब भी ब्यूरोक्रेसी उसी चीज को करवा रही है पॉलिटिशियन से। जी आस्था जी। नहीं, उसमें तो इनको भी थोड़ा सा संयम ये बरतना चाहिए था, जब इन्हें पता था कि ये जो 37,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक ये लोग पहुंच गए थे, अपना जो जितने भी इन्होंने उधारी ली थी, तो इनको ये तो पता थी कि इसकी लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज और रीपेमेंट की लाइबिलिटीज दिन प्रतिदिन, चाहे वो इनकी सरकार भाजपा की रिपीट करती या अगली कोई भी सरकार आती, तो उस पर पड़नी ही थी और उसका बोझ कहीं ना कहीं हम पे और आप पे और हिमाचल की जनता पे ही पड़ना था। तो ये इन्होंने चुनाव के उसमें सत्ता के नशे में, मैं बार बार जो आपको बोल रहा हूँ, पार्टी चाहे दिखिए कोई भी आई, अब सर्वप्रथम क्या है, यहाँ की जनता की भलाई, इस देश की जनता की भलाई। और धीरे धीरे ये अब दिखने लगा है कि हमारे को आपस में अब ये तो तय करना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमारी प्रायोरिटीज ये है कि स्कूली शिक्षा, सड़कें, खास करके हमारे यहाँ तो 80 से 90% तो ग्रामीण इलाका है, तो वहां पे तो हमारे लिए तो जीवन रेखाएं हैं, स्कूल, अस्पताल और सड़कें। अब सड़कों के लिए खास करके इन्होंने जब प्रोविजनिंग करनी थी, अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर उसके अंतर्गत जो सड़कें बनी है PMSGY के अंतर्गत, वो लगभग जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया था उसमें टच उसको कर चुके हैं फुलफिल। अब सेकंड फेज जो आता है वो मेंटेनेंस का है, उसमें पहले उसमें तो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हुई है सड़कों की जो स्थिति है, तो उसकी इसलिए भी आन पड़ी है कि ड्रेनेज सिस्टम वहां पे बहुत अच्छे नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे ठीक है, अगर 10 किलोमीटर की कोई सड़क थी तो 8 किलोमीटर में अच्छा हो गया, लेकिन मेन पॉइंट पे कोई गया नहीं। जहां पे ड्रेनेज सिस्टम के साथ कलवर्ट्स लगने चाहिए थे, वो निकासी होनी चाहिए थी, वो ठीक से नहीं है, तो सड़कें कुछ पॉइंट्स पे खराब होती है, तो पूरे का पूरा सड़क नहीं खराब हो। तो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी भी ये है कि वहां पे ऑफिसर्स जाते नहीं है। मेन रोड्स पे अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे जो अभी भी जो एक्सीडेंट्स के लिए हम लोग कह रहे हैं कि एक ना, आप इस चीज को तो मानेंगे और सब लोगों को देखना चाहिए कि उटपटांग
कोई भी जा करके नेता ये नहीं देखता है, किसी एक्सीन को या एसडीओ को पूछता नहीं है कि आपने मान लीजिए ये यहाँ पे पैरा फिटिंग की है, तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं थी, जो जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स थे या जी, जहाँ गैर पे जरूरी कार्य भी हो रहे हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो गैर जरूरी वहां कार्य पे भी हो नहीं रहे हैं, करना गैर चाहिए। और जरूरी ये भवन भी बहुत बन बड़ा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है, और सरकार ने जैसा कि आपको पता ही है अभी लिमिट दोबारा से लोन की जो है वो कम कर दी है। अब प्रेशर, रियल प्रेशर जो है कांग्रेस पे आएगा। जी, शुरू हो गया जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि लोक निर्माण विभाग के अकेले 6,000 करोड़ की देनदारियां ठेकेदारों की के ऊपर हो गई हैं। तो ठेकेदारों के एनपीए काउंट हो रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठेकेदार नए काम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के समय में जो कार्य हुए हैं दिसंबर तक, उनकी लगभग 80% देनदारियां तो उसी की हैं। इसी बीच अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चुनाव का कार्य चला, और उस दौरान आचार संहिता रही, और ब्यूरोक्रेसी को चाहिए था कि फाइल करवाते और बजट लोक निर्माण विभाग को दिसंबर में दे दिया जाता। जो बजट दिसंबर में दिया जाता तो उससे ये लाइबिलिटियां खत्म हो जाती, लेकिन लाइबिलिटियां सुक्खू सरकार को विरासत में मिल गई हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब इस सारे मसले को अब कैसे हल करते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैसे कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करवाते हैं, ताकि भविष्य में उनकी सरकार के जो आने वाले समय में विकास कार्य हैं वो प्रभावित ना हो। और रूरल रोडों की मेंटेनेंस कैसे होगी, कहीं ना कहीं ये मामले अटक गए हैं। और ठेकेदारों को जीएसटी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको रिफंड नहीं आ रहे हैं, वो केंद्र के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य को इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। तो आज हमने इन्हीं मुद्दों पे चर्चा की। आप सबका धन्यवाद।